जितना जल्दी हो सके 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सातों कॉन्टिनेंट खत्म करेंगे। ठीक है, तो सातों कॉन्टिनेंट को जो बताया था टेक्निक आप लोग को याद ही होगा। कंफ्यूजन तो जनरली आपको नहीं होता होगा ना, तो 4a+e नासा याद ही होगा आपको। तो जो सातों कॉन्टिनेंट का है 4a+e नासा, तो कोशिश करेंगे कि इस पूरे लेक्चर में इन सातों कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल चीजों को एटलीस्ट पूरा कवर अप कर लें, ताकि जहां पर भी हो अगर कोई चाहे कि 5-10 मिनट में एक बार मतलब कवर अप कर लें तो इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। आप लोग से है कि प्लीज थोड़ा रेडी रहना, रिवैप कर लेना, और उसके बाद क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज अगर हम जब बोल रहे हैं 4a+e नासा, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब 4a बोल रहे हैं तो 4a का मतलब आपको पता है, एक ए से आपका अफ्रीका है, एक ए वाला पार्ट एशिया है जो ये सारा रीजन है, एक ए से आपका ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद एक ए से अंटार्कटिका है जो कि एकदम आपको नीचे मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड के भी बिल्कुल जहां है ये उसके नीचे चले जाओ। तो सर आपको 4 कॉन्टिनेंट ए से मिल जाएगा। एक ई मतलब हो गया यूरोप, ये वाला जो है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वाला ये पूरा एरिया। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका ये वाला हो गया पूरा, और साउथ अमेरिका ये वाला पूरा हो गया। तो सातों कॉन्टिनेंट को 5 मिनट में अगर याद करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसको थोड़ा ट्राई करते हैं। ठीक है ना, पूरा जबरदस्त तरीके से। तो फटाफट रिपीट करते चलना मेरे साथ। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट से, ताकि पॉलिटिकल पहले कंट्री दिमाग में उतना चला जाए। क्लियर? तो साउथ अमेरिका का पार्ट चूंकि पहले ही बताया और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको स्टार्ट करते हुए उसके बाद आगे काम बढ़ाते हैं। तो पहला था सबसे जो यहाँ पे कंट्री है फर्स्ट, तो एक बार रिपीट कर देना। पहला क्या था? फ्रेंच गुयाना, दूसरा सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील। इसका टेक्निक सिंपल है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूपी बिहार याद रखेंगे। यूपी बिहार मेरे को उसमें रिपीट करना है। तो पहला अगर क्विकली हम बोलते हैं तो पहला हो गया इसमें साउथ अमेरिका का, फटाफट इतना ही कंट्री याद रखेंगे पहले। तो सब एक साथ अगर याद करना हो तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। फिर इधर आ जाएंगे तो यूपी बिहार, उरुग्वे, पाराग्वे, बोलिविया, और ये पूरा एरिया बच गया ब्राजील। तो साउथ अमेरिका का ये पूरा सेक्शन एक साथ बस इतना है पॉलिटिकल। डन? मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी डिटेलिंग अलग अलग वीडियोस में कर लेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर चीजों में, बट इतना फिलहाल हमारा मामला होता है खत्म। दूसरा हम आते हैं ऊपर नॉर्थ अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका वाले सेक्शन में आएंगे तो इसमें हालांकि अलग अलग छोटे छोटे कंट्री इसमें चूंकि बहुत ज्यादा है, जो इसमें अभी शो नहीं किया गया है वो एटलस में शो करेगा, बट अभी नॉर्मल जितना है उतना एटलीस्ट इसमें कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर में जो आपके दिख रहा है ये पूरा जो येलो वाला एरिया, ये है आपका कनाडा। दूसरा हो गया है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। अब मैक्सिको के नीचे भी कुछ कुछ अलग अलग जो है कंट्री है, वो आपको एटलस और उसके डिटेल से ही लगभग पता लग जाएगा, तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये अलास्का का रीजन है जो कि अमेरिका का ही है, तो ये छोटा उसका है, ये मेनलैंड है और उसका एक पार्ट यहाँ पे है, तो वो भी एक यूएसए के अंदर ही आएगा। तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका का टेक्निक की बात करें तो सिंपल फिलहाल के लिए छोटे छोटे कंट्री भी हैं जो इसमें विजिबल नहीं है। इन सारे कंट्रीज को हम लोग एटलस के थ्रू कवर अप वहां पे कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी अगर हम डील करें तो सर ये सातों कॉन्टिनेंट में से दो कॉन्टिनेंट को अगर पॉलिटिकली याद रखना हो तो एक साउथ अमेरिका, एक हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कंट्री फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, तो सिंपल फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट करते जाएंगे। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील। ये पूरा हो गया। ऊपर में आएंगे तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको फिलहाल यहाँ तक रखेंगे। उसके नीचे और भी कंट्रीज हैं जिसमें आपको होंडुरस है, निकारागुआ है, बहुत सारे चीज हैं, ओ एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर, ये सारी चीजें हैं, तो एटलस में हम लोग कवर अप कर लेंगे। ये अलास्का का रीजन है। पहले ये दोनों क्लियर हो गए, डन। अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो सर 7 कॉन्टिनेंट में 2 कॉन्टिनेंट तो फिलहाल पॉलिटिकल अभी कवर अप हुआ है। क्लियर है? इसकी डिटेलिंग फिर अलग है, ये इतना ही सिर्फ नहीं है, बट आपको पूरे वर्ल्ड का अगर कंट्री का आइडिया लगाना है तो ये 5 मिनट के वीडियो में कवर अप हो जाएगा। दूसरा, अब हम सीधा यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद एंट्री मार रहे हैं अफ्रीका में। तो अगर हम अफ्रीका में आ रहे हैं तो 4A में एक अफ्रीका का ये पार्ट आएगा। तो अगर अफ्रीका में जैसे घुस रहे हैं तो इसमें सबसे पहला जो है ये आपको यहाँ मोरक्को का दिखेगा। तो इसका टेक्निक सिंपल, पहला आपको अफ्रीका का याद क्या रखना है, वो ये याद रखना है कि पहला मत ले। तो पहला टेक्निक है मत ले, तो ऊपर वाले में पूरा मत ले तक आ जाओ। तो एम फॉर हो गया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। तो ऊपर का मत ले, ये काम हो गया। क्लियर? दूसरा, अब मोरक्को जैसे बोलेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, तो सर आपको उसके लिए टेक्निक मतलब याद रखना है। दूसरा पार्ट उसके नीचे आओगे तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा दो भाई, सूडान और साउथ सूडान। देखो गया यहाँ पे मतले के बाद दूसरा टेक्निक होगा सूडान और साउथ सूडान, S1 S2। क्लियर है? उसके बाद आओ नीचे नेक्स्ट,
उसके बाद जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए टेक्निक मिलेगा सीड, SEED, सीड मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। तो आप जैसे इधर आएंगे तो आपको पूरा कॉर्नर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह, तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। और जिबूती बिल्कुल छोटा सा कंट्री, तो ये सीड आपको याद रखना है। तो सर पहला टेक्निक क्या हो गया, ऊपर में मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, फिर S1 S2 सूडान, साउथ सूडान, उसके बाद फिर राइट साइड में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या हो गया, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। यहां तक मामला डन। अब ये पार्ट हो गया डन। अब इसके जस्ट नीचे जब आओगे तो यहां से आपको कहानी शुरू होगा। तो उसके लिए आपको पहले एक और याद रखना है, ब्रू, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। और ये ब्रू नीचे से आपको जाना है, तो यानी कि जैसे हम नीचे से अगर इसमें जाएंगे तो ये आपका है बुरुंडी, रवांडा और ये युगांडा। तो अगर हम वापस से करें तो पहले हो गया मतले, बस आराम से ध्यान से रिपीट करोगे तब याद हो जाएगा। मतले के बाद हो गया S1 S2 सूडान, साउथ सूडान। दूसरा सीड हो गया सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो मैंने बोला ब्रू, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, और नीचे की तरफ से जाना है। उसके बाद फिर हो गया, जैसे ही अब सीड के बाद आएंगे तो केनिया, तंजानिया। तो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती के बाद क्या हो गया, फिर केनिया, तंजानिया। केनिया, तंजानिया के बाद जब उसके नीचे आएंगे तो फिर आपको दो चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, M1 M2 Z1 Z2। तो क्या होगा, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो सर जब हम बोलेंगे तो मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। तो अगर हम वापस यहां से आएंगे यहां तक और नीचे आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका। तो सर साउथ अफ्रीका तक नीचे अगर आए और इसको अगर वापस नोटिस करें तो कैसे हो जाएगा फटाफट। तो मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान। फिर उसके बाद सीड, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। फिर उसके बाद बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केनिया, तंजानिया। फिर M1 M2 माली, सॉरी क्या, मोजाम्बिक नहीं, मालावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। फिर नीचे आओ तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो यहां से लेकर यहां तक ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा, अगर हम इधर से जाते हैं और यहां से कवर अप करेंगे तो साउथ अफ्रीका के ऊपर जाओ तो याद रखना ANB, तो अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। तो क्या हो जाएगा, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। उसके ऊपर जाओ तो GCDRC, तो GC यानी कि गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो GCDRC। हेलो, तो साउथ अफ्रीका तक आएगा। उसके बाद क्या था, ANB, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। उसके बाद फिर क्या था, GCDRC, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वही सब यूज करते हैं, मैंने आपको पॉलिटी में ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेमोक्रेटिक कहाँ यूज करते हैं, रिपब्लिक कहाँ यूज करते हैं। तो सर जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो इसलिए DRC। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे C1 C2, ध्यान रखना यहाँ पे चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो C1 C2 C3 ये ट्रायंगल ही बन रहा है। तो चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद आराम से फिर ऊपर जाओ तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं N1 N2 M1 M2, तो यानी कि N1 N2 M1 M2। तो नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया। तो अगर अफ्रीका को दो पार्ट में करना हो तो इतना कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इधर नीचे आएंगे तो आपको GTB मिलेगा, GTB स्टेशन जो है, तो घाना, टोगो, बेनिन। और बाकी इधर का कुछ कंट्री आपको बुर्किना फासो, सियरा लियोने, ये सब अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं भी याद रहे तो बहुत ज्यादा कभी क्वेश्चन में टांग अड़ाया नहीं गया है। तो अगर पूरा का पूरा अगर देखा जाए और मैं इसको मिटा दूं तो अफ्रीका को दो हिस्से में याद किया जा सकता है। कैसे, एक आप यहां से स्टार्ट करो साउथ अफ्रीका तक आओ, और दूसरा फिर यहां से स्टार्ट कर उसके पास तक चले जाओ। समझ में आ रहा है। तो पहला ऊपर में क्या हो गया, लास्ट बार मतले, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। उसके बाद फिर आओ उसके नीचे तो क्या, सूडान, साउथ सूडान। फिर उसके बाद सीड, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती। उसके बाद केनिया, तंजानिया, ब्रू, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। उसके फिर नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। और नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका। फिर ANB, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना। फिर GCDRC, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर उसके बाद जाओ तो C1 C2 C3, चैड, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। फिर उसके बाद आओ नीचे N1 N2, तो नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिशेनिया। फिर इधर हो गया GTB, घाना, टोगो, बेनिन। और बाकी छोटे छोटे इधर कंट्री, सियरा लियोने, गैम्बिया। उसके बाद आपको सारा चीज इधर बुर्किना फासो मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा रहा अफ्रीका का पॉलिटिकल, जिससे कि आपको मैप पे पहले कंट्री के क्लियर हो, क्योंकि ये सारे कंट्रीज
कि पॉलिटिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं करेंगे तो यूपीएससी में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी बॉर्डर से के आते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने 3 कॉन्टेंट वाला पार्ट कवर अप कर लिया, यहाँ तक डन है। अब इसके आगे जब हम आते हैं नेक्स्ट, तो हम आते हैं यूरोप पे। और यूरोप में मजेदार चीज और बहुत, जितना भगदड़ और भीड़ दिख रहा है उतना भीड़ इसमें है नहीं। जब एक बार टेक्निक आ जाएगा सामने मजा आ जाएगा। क्लियर है? तो जब यूरोप वाले सेक्शन अगर कवर अप करेंगे हम, तो यूरोप में कवर करते समय एक दो बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूरोप का बहुत प्रभाव सिर्फ इंडिया पे पड़ा है कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है। आईआर में पढ़ते पढ़ते तो हमारा दिमाग खराब है, पूरा इतिहास ही हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं ना चाहते हुए। भारत गुलाम है, भारत की आजादी जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आजादी किससे? तो यूरोपियन कंट्री से ही ले रहे हैं। तो हम पढ़ एक्चुअली उसी के बारे में रहे हैं हराम को। फिर बात समझ में आ रही है? तो सर यूरोप जो है अपने आप में इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर? तो चलिए यूरोप का स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट में खत्म करते हैं। तो जब यूरोप वाला पार्ट, अगर इतना हिस्सा यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधा अभी के लिए फिलहाल इतना हिस्सा अभी सोचना, और इतना ही हिस्सा पे भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है? और सिर्फ इतना ही हिस्सा पे ध्यान देने के बाद यूरेशिया का भी कुछ पार्ट जो है यूरोप के अंदर आता है, जो यूरेशिया के अंदर हम लोग कुछ, और कुछ पार्ट एशिया के अंदर भी आएगा, तो वो हम लोग देखेंगे वो डिटेल में। बट अभी फिलहाल पॉलिटिकल मैप पे पूरा कंट्री दिमाग में आ जाए। तो याद रखना, पहला हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये तीनों हो गया, और इन तीनों में क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना कि स्वीडन जो है, ध्यान रखना वो टच नहीं करता है फिनलैंड से, कि करता है? भाई साहब स्वीडन करता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्वे भी फिनलैंड को टच करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जाता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यानी कि नॉर्वे फिनलैंड से नहीं करेगा। लेकिन सर ये नॉर्वे घूम के गया हुआ है उधर, ये पूरा पीला यहाँ तक। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो है स्वीडन जो है वो बीच में कॉमन है, नॉर्वे को भी टच करेगा और किसको? फिनलैंड को भी। लेकिन उन सबसे इंपॉर्टेंट फिनलैंड को ये दोनों टच करेगा, नॉर्वे भी और कौन? स्वीडन भी। हमें लगता है मैप पे कि सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, तो नॉर्वे फिनलैंड को टच नहीं करेगा। वही दिमाग में रखना, वो घूम के ऊपर में गया हुआ है, तो नॉर्वे विल टच द फिनलैंड। क्लियर है यहाँ तक? अब ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड होने के बाद अब हम आगे आते हैं। तो सर यहाँ से टेक्निक हमारा शुरू होता है। तो हम इसमें 3 बबल बनाएंगे, 3 सेंटर बनाएंगे। तो पहला सेंटर जो है इधर बीच में बनाएंगे। किसको बनाएंगे? तो पहला सेंटर जो है आपको ध्यान से रखना, ये जर्मनी है, इस जर्मनी को हम पहला सेंटर बना रहे हैं। तो जर्मनी को जब हम सेंटर अगर पहला बनाएंगे, तो इसको घेरा हुआ जो जो लोग हैं उनमें इसका जिक्र कर देंगे। तो इसके लिए टेक्निक क्या है? PCA, SFB, LND। ठीक है? तो 3 इसमें जो है 9 कंट्री टोटल इसको टच कर रहा है। तो जब हम बोल रहे हैं PCA, तो P से शुरुआत करके हम लोग जो है पूरा ऐसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीक्वेंस आपको पता हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर अब हम जो ये वाला पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप जर्मनी को सेंटर लगाया और यहाँ पीसी से किया, तो ये रहा पोलैंड। पोलैंड के बाद क्या? चेक रिपब्लिक। ठीक है? उसके बाद ए फॉर क्या? ऑस्ट्रिया। उसके बाद एफ फॉर PCA, एस फॉर स्विट्जरलैंड, फिर एफ फॉर फ्रांस, उसके बाद बी फॉर बेल्जियम, फिर एल फॉर लग्जमबर्ग, फिर एन फॉर नीदरलैंड और डी फॉर डेनमार्क। तो सर ये आपका जर्मनी है, इसके ऊपर ये रहा आपका डेनमार्क। और ये डेनमार्क जो ऑलरेडी ग्रीनलैंड का जो ऑलरेडी हिस्सा है यहाँ पे, उसका एक पार्ट इससे रिलेटेड है। ये ऑटोनोमस स्टेट और कैसे है वो डिटेल में हम लोग उसके पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको याद रखना है, पहला जर्मनी को घेरा बनाकर, और हमारा टेक्निक क्या हो जाएगा? PCA, SFB, LND। फिर वंस मोर PCA, SFB, LND। P फॉर पोलैंड, फिर C फॉर चेक रिपब्लिक, A फॉर ऑस्ट्रिया, S फॉर स्विट्जरलैंड, F फॉर फ्रांस, B फॉर बेल्जियम, L फॉर लग्जमबर्ग, N फॉर नीदरलैंड, D फॉर डेनमार्क। यहाँ क्लियर है? तो हमारा पहला ये जो भीड़ है, ये पूरा भीड़ हमारा इतना ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको निपटा लिया। समझ में आ रहा है? तो ये भीड़ एक खत्म हो गया, एक ये भीड़ हमारा खत्म हो गया, 2 भीड़ खत्म। अब उसके बाद जब ये 2 भीड़ खत्म, तो साइड में यहाँ देखना, यही है पुर्तगाल और ये रहा स्पेन। बुझा रहा है? ये हुए पुर्तगाल है, वास्को डी गामा 1498 आया, भारत की खोज, लेकिन पुर्तगाल पता होता नहीं था। तो सर ये आपको जो यूरोप के अंदर, ये पुर्तगाल सबसे किनारे पे है, और पुर्तगाल से यहाँ से आना इंडिया के लिए कैसे आसान हो गया, उसके पीछे भी इसका एक अपना लोकेशन बहुत मैटर करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और सारे कंट्री भले ही ट्राई कर रहे थे, लेकिन यहीं से आना असंभव क्यों हुआ, उसके लिए जियोपॉलिटिकल लोकेशंस बहुत मैटर करते हैं। यहाँ तक पहले डन है? हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है? तो सर ये पार्ट पूरा अगर हम देखें तो पढ़ क्या रहा है? यूरोप। तो यूरोप का पहला जो हमारा सेंटर है वो क्लियर हो गया, जर्मनी को बेस बनाकर PCA, SFB, LND करेंगे, भीड़ खत्म। दूसरा हमारा स्पेन और पुर्तगाल हो गया, इधर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो गया। अब जब हम अगर इसमें बात करते हैं, तो सर एक इसका भीड़ हम यहीं पे निपटाएंगे, 3 यहाँ पे, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया।
मेरे बात समझ में आ रही है? तो जब हम ये पढ़ रहे हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये जर्मनी को सेंटर बना दिए, एक भीड़ हम यहीं पे खत्म कर लेंगे, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यहां तक क्लियर है? अब उसके नीचे आपको बेलारूस यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे बात समझ में? लेकिन अभी के लिए चूंकि मैं बार बार बोलता हूं कि सर बाल्टिक कंट्रीज जो बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कितने हैं? 3 हैं। और बाल्टिक कंट्री कौन कौन है? इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक सी अलग है, बाल्टिक सी आपका अलग रहा ये, लेकिन सर हमने ध्यान से देखना बाल्टिक कंट्री कितने हैं? सिर्फ 3 है। पहले यहां तक क्लियर? तो जरा भीड़ देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया। दूसरा सेक्शन में आओ, हमारे ये जर्मनी वाला पूरा सेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद हमारा इधर ये खत्म हो गया, स्पेन और कौन सा? पुर्तगाल। अब एक भीड़ इधर ये वाला है जो छोटा ये टापू। अब ये टापू जो है बहुत जरूरी है, तो चूंकि ये टापू में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, फिर भी आपको इसमें एक बार नॉर्मली बोल देता हूं। तो सर 4 हैं इधर के, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो सर वो बनता है क्या? यूके। तो स्कॉटलैंड कौन सा? इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। आयरलैंड अलग है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग है, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों को जब मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? यूके। और इन चारों में नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा दो तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। बुझा रहा है? तो ब्रिटेन या ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग को लगता है कि हमने ये दुनिया को सिखाया है सब कुछ, तो उन्होंने अपने नाम में रख लिया कि ग्रेट ब्रिटेन। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी उसका कोई इतिहास, तो ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन अलग है कि सेम है? सेम बा, कोई अलग नहीं, सेम टू सेम। समझ में आ रहा है? तो ये जो पूरा पार्ट है, तो हमारे ये हिस्सा खत्म। यानी कि अगर चारों इसको मिला दिया जाए कंट्री को, तब कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं? यूके। कौन कौन हो जाएगा जल्दी बोल लो? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। यहां तक डन। अगर उसमें से सिर्फ नॉर्दरलैंड को हटा दिए तो तीनों मिलेगा क्या बन जा रहा है? ब्रिटेन या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो अब जरा आना फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए, तो मजेदार तरीके से समझ में आएगा कि यूरोप का हमने ये हिस्सा खत्म कर लिया, यस और नो? फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया खत्म कर लिया, यस और नो? फिर उसके बाद हमने जर्मनी वाला पार्ट खत्म कर लिया, यस और नो? उसके बाद फिर हमने ये यूके वाला पार्ट जो है निपटा दिया, यस और नो? तो यहां तक पार्ट हो गया डन। नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड दोनों अलग है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो आयरलैंड अपने एक सेपरेट एंटिटी है, नॉर्दर्न आयरलैंड इज ए पार्ट ऑफ द यूके। क्लियर है यहां तक? अब ये चीजें खत्म हो गई। अब उसके आगे जब आते हैं, मामला बढ़ाते हैं, तब हम दूसरा सेंटर बनाएंगे जर्मनी के अलावा। तो पहला सेंटर क्या था? जर्मनी। अब दूसरा क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। हंगरी को। वेरी गुड। तो जो जर्मनी से जैसे ही आप इसके तरफ इधर बढ़ेंगे तो सर आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीच में हंगरी। और हंगरी को आप जब सेंटर बनाएंगे तो उसके लिए टेक्निक अलग से आप अपनाएंगे। तो उसके लिए क्या है सर? SC ST नहीं है। तो सर मान लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो सर SCSA याद रखना है। तो सर SCSA याद रहेगा, यस और नो? तो सर SCSA याद रखेंगे तो चीजें हमारे और आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएंगी। तो सर जैसे एस फॉर बोलेंगे तो याद रखना, एस फॉर क्या होगा? स्लोवाकिया। वेरी गुड। अब उसमें कंट्री में कंफ्यूजन होगा तो वहां पे मैंने बताया भी था। तो सर एस फॉर हो जाएगा स्लोवाकिया। तो जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे, अच्छा हंगरी का राजधानी भाई क्या है? बुडापेस्ट। हाँ, बुडापेस्ट से मूव हो रहा है, तो बताया था ना बुडापेस्ट, थोड़ा सा ध्यान रख लेना ये। तो सर ये ऊपर में हो जाएगा स्लोवाकिया, यू फॉर हो जाएगा क्या? यूक्रेन। अब यहाँ आपको यूक्रेन, ये स्लोवाकिया, ये यूक्रेन, ये बीच में आपका हंगरी रहा। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद SUR, तो आर फॉर क्या? रोमानिया। फिर उसके बाद आइए एस फॉर सर्बिया, ठीक है। फिर C फॉर क्रोएशिया। फिर उसके बाद S फॉर क्या होगा? स्लोवेनिया। इसी के बारे में बात बोल रहा था। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि स्लोवाकिया ऊपर था कि स्लोवेनिया नीचे था, क्या था? तो उसके लिए यहाँ पे SLOV, इसमें भी SLOV भी है। अल्फाबेट लेटर में पहले ए आता है कि ई आता है? ए आता है, तो इसलिए ए ऊपर आ जाएगा, तो स्लोवाकिया क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो सर अब इसके बाद आपका स्लोवाकिया हो गया, और ए फॉर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। और यही ऑस्ट्रिया है जो कनेक्ट करता है जर्मनी को हंगरी से। मेरी बात समझ मेरे बीच में, तो हंगरी और जर्मनी के बीच में कोई कंट्री है तो कौन सा है? ऑस्ट्रिया हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका एक कॉमन पॉइंट बन रहा है। पहला मेरी बात समझ आ रही है? तो इस हिसाब से पूरा अगर यूरोप की बात करें तो हमारे लिए 2 सेंटर कॉमन हो गए। एक पहला जर्मनी वाला हिस्सा हो गया, नॉर्वे वाला हिस्सा हो गया, दूसरा हमारा टेक्निक यूके वाला हो गया, और एक इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया वाला हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा सारा सेक्शन हो गया डन। अब उसके बाद हमारा जर्मनी के बाद दूसरा सेक्शन भी, तो अगर हम बोले तो क्या था? पहला क्या था? PCA SFB LND था ना? दूसरा क्या था? SUR SCSA। और ये टेक्निक भी याद रखना, 3 2 5 2 7, तो 7 कंट्री को टच कर रहा है, ऊपर में 9 कंट्री को टच कर रहा है। ये टेक्निक भी आपको काम आ जाएगा। क्लियर है? अब हमारा तीसरा है, यहाँ पे आएंगे तो क्या बनाएंगे? नॉर्थ मैसिडोनिया। पहले इसका नाम मैसिडोनिया था, लेकिन अब वो मैसिडोनिया वाला बोलता है, मत बोलना मैसिडोनिया, बोला हो गया नॉर्थ मैसिडोनिया वाला। बुझा रहे? तो थर्ड सेंटर क्या बनाए? नॉर्थ मैसिडोनिया।
नॉर्थ मैसेडोनिया को बनाएंगे तो इसका टेक्निक क्या है? तो केवी को गैस हुआ, तो के